एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की, जो कि आज मैं वो वीडियो शूट कर रहा हूँ सैटरडे को 21 जनवरी और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ओवरऑल 23 to 27 तक मार्केट कैसे रहने वाला है। आई एम सो सॉरी। तो फिलहाल के लिए अगर देखेंगे, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं मार्केट को ध्यान से देखूं एक सिनेरियो में, तो मार्केट देखा जाए तो ओवरऑल एक रेंज में ही है। ठीक है, आप अगर देखेंगे मार्केट ये रेंज और नीचे से आप कह सकते हैं ये वाली रेंज। ठीक है, तो अगर मैं इस रेंज की बात करूं मार्केट की, ये आपका लेवल जो हो गया, ठीक है, ये आपका लेवल हो गया 41,860। ठीक है, और ये लेवल हो गया, तो मोटा मोटी अगर बात करें मार्केट में एकदम ओवरऑल सिनेरियो की, तो मार्केट में यही रेंज है अभी। ठीक है, 42,700 से लेकर 41,860, मतलब 41,800 फिगर आउट ले सकते हैं। तो कितने पॉइंट की रेंज हो गई? 800 पॉइंट की रेंज हो गई, 700, 200, 900, मतलब 900 पॉइंट की रेंज हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जहां तक मेरे को मैं अभी जो बात कर रहा हूं लॉन्ग रन की कर रहा हूं, तो अभी लॉन्ग रन की अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि ये 900 पॉइंट की रेंज जब तक ब्रेक नहीं होगी ना, मार्केट आपका बस यहाँ पे ऊपर नीचे करता रहेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि मार्केट करता ही रहेगा, कभी ना कभी तो ये रेंज ब्रेक होगी। वो अब बहुत जल्दी ब्रेक होने वाली है, क्योंकि मार्केट इतने लंबे टाइम तक रेंज में नहीं रहता। ठीक है, एक ना एक रेंज तो ऊपर ब्रेक होगी या नीचे ब्रेक होगी, आई डोंट नो, कहीं भी ब्रेक होगी। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चेक करोगे, तो नीचे की साइड मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए हैं। ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आई वुड से। अगर मार्केट ने नीचे की साइड में मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी नीचे की साइड रेंज नहीं ब्रेक की है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की ओर प्लानिंग जरूर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड आपको एक रिजेक्शन देखने को तो मिलेंगे, बट ऐसी लंबी लंबी विक्स नहीं मिलेंगी। लंबी लंबी विक्स आपको देखने की नहीं मिलेंगी। ऊपर की साइड आपको प्योरली रिजेक्शन है, बट विक्स जैसे नीचे बनी है तो ऊपर की साइड नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स, ठीक है, बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखने वाली बात यह है कि बायर क्या इतना इंटरेस्टेड है कि इस मार्केट को लिफ्ट अप कर पाए, या उनमें इतनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि अगर बायर में स्ट्रेंथ होगी तभी मार्केट लिफ्ट अप होगा, वरना अगर मैं एक बात और बता दूं, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, मार्केट में अगर ये ब्रेक होता है, लिटरली ये वाली रेंज नीचे की साइड ब्रेक होती है, नीचे की साइड, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा। और ये जो क्रैकडाउन होगा आपका, ये आपका ओवरऑल जो आपको लेके जाएगा, नहीं करके भी मैं आपको बता देता हूं। $40,800 तक आपको लेके आ सकता है ये क्रैकडाउन। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ क्रैकडाउन ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो ये आपको लेके जाएगा ये 43,600। तो सिंपली एक मतलब है, मोटे मोटे तौर पे जैसे कि हमने बोला, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो यहां से 900 पॉइंट कितने हो गए, 40,800 के आसपास यहां तक आपको आ सकते हैं। ठीक है, और ये रहा प्राइस लेवल। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है, या तो फिर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो मार्केट कुछ ऐसे ही नजर आ रही है फिलहाल के लिए। मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, मतलब एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते का व्यू है, इससे ज्यादा नहीं है। क्या पता मार्केट ये अगले हफ्ते ही हमें टारगेट दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट मुझे मार्केट अभी इससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे मार्केट इससे ज्यादा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो रेंज है, पहले ये तो ब्रेक हो, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू था, और अब बात करते हैं निफ्टी के व्यू पे। बाकी अभी एक दो वीडियो और आएंगी जिसमें मैं आपसे ग्लोबल क्यूज के बारे में बात करूंगा और न्यूज के बारे में बात करूंगा। तो वहां से आप ये वीडियो प्लस वो वीडियो को मर्ज करके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है। ये निफ्टी की ऊपर की रेंज, ठीक है, और ये निफ्टी की डाउन की रेंज। अब ब्रेकआउट अगर देखें तो ये 17,800 से लेके 17,250, मतलब 400 पॉइंट की रेंज अगर ले हम, ठीक है, तो मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न है, तो जब ये रेंज ब्रेक होगी तो निफ्टी सीधा आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है, $600। मेरे को निफ्टी यहां जाता हुआ दिखेगा फिर, और 800 से 400, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये मुझे निफ्टी का लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में भी अभी देखोगे तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है। ये एक लेवल हो गया और इसी के बीच में मार्केट यहां से ऊपर, ऊपर से रिजेक्शन, फिर यहां से ऊपर, फिर ऊपर से रिजेक्शन। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे यहां भी बहुत सारी विक्स है, तो मार्केट अभी रेंज बाउंड ही है। मार्केट कोई कहीं से कहीं तक कहीं नहीं गया अभी। मार्केट को ये रेंज ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में एक अपसाइड या डाउनसाइड प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कितना आ सकता है फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, 18,600 और 17,300 या 400 के लेवल। तो ये मुझे मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं इस रेंज के ब्रेक होने के बाद। अब बात करते हैं अब करंट सिनेरियो की, जो फ्राइडे सेशन हुआ था। फ्राइडे के सेशन में आपने देखा होगा कि आपका एक्सजेक्स निफ्टी 83 पॉइंट ऊपर है, तो मार्केट में मंडे को मुझे एक गैप अप दिख रहा है। और अगर 100 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में हो रहा है, तो आपको 200 से 250 पॉइंट का गैप अप आपको बैंक निफ्टी में इजीली मिल जाएगा। बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट स्टिल यहां पे एक एम पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे एम पैटर्न बन रहा है कुछ, ठीक है। अब ये एम पैटर्न की नेकलाइन कहां पर है, कुछ ऐसे ही ये नेकलाइन। अगर ये ब्रेक होती है तभी मार्केट में कोई सेलिंग आएगी हमारे इंडियन प्लस यूएस मार्केट में, अदरवाइज कोई नहीं आएगी, ठीक है। अब मुझे सबसे परेशान करने वाली बात ये लग रही है कि यहाँ पे यूएस मार्केट अगर अपना ब्रेकआउट नहीं देती है, समहाउ फेल हो जाती है, जो कि हुई भी है। ये डबल टॉप यहाँ पे लगता हुआ आपको दिख भी रहा होगा डेली टाइम फ्रेम के, ठीक है। ये डबल टॉप ऑलमोस्ट लगा, ऑलमोस्ट डबल टॉप है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो फेल होता है या जस्ट एक ये सेलिंग का पुल बैक है, तो अब अगर डाउ जोन्स नीचे आएगा तो श्योरली डाउ जोन्स पूरा यहां तक आ सकता है, ठीक है, पूरा ये वाला लेवल। और ये लेवल कौन सा है आपका, 31,750। बट अगर डाउ जोन्स यहां पे अपसाइड की ओर निकलता है, तो इसका अब यही टारगेट है 34,500। उसके बाद अगर ये निकला तो फिर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये एक, तो यहां पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और ये रेंज कितने पॉइंट्स की है, 32,500 से 34,500, 2,000 पॉइंट की रेंज है ये। तो मार्केट यहां से 2,000 पॉइंट और रैली कर जाएगा, 2,000 पॉइंट और। 2,000 पॉइंट का मतलब जानते हैं आप, 34,000 से 36,500 ऑलमोस्ट, ये यहां का कुछ लेवल।
ये कुछ ये लेवल मुझे दिख रहा है। तो अभी के लिए मुझे ये रेंज दिखाई दे रही है यूएस मार्केट में, और यूएस मार्केट में अभी रैली हुई है, ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की ओर आया है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऑलमोस्ट 1% का। तो अभी भी कुछ ज्यादा खास ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत अपसाइड या बहुत डाउनसाइड, मार्केट अभी रेंज में ही है। जब तक दोनों में से कोई एक रेंज नहीं ब्रेक होगी तब तक हमें मार्केट रेंज में ही दिखेगी, ठीक है। अब बात करते हैं नैस्डैक की। तो नैस्डैक तो भैया बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगा है, ठीक है, ट्रिपल बॉटम डेली टाइम फ्रेम पे। और नैस्डैक अगर देखा जाए तो एक रेंज सी नैस्डैक की ये वाली, ठीक है, जिसमें मार्केट होवर कर रहा था। यहाँ पे नैस्डैक ने एक ब्रेकआउट भी दिया था बट उसको फेल किया, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया, फिर फेल किया, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया, फिर फेल हुआ, फिर नीचे तक आ गया पूरा। अब यहां से फिर से डबल बॉटम लगा के नैस्डैक ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर नैस्डैक को ब्रेकआउट देना है तो नैस्डैक को इस लेवल के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, और ये लेवल है 12,217, मतलब 12,200 250 के ऊपर अगर नैस्डैक निकलता है तो फिर अगला टारगेट आपका यही होगा, ठीक है, ये आपका अगला टारगेट होगा। तो ये नैस्डैक की रेंज है। नैस्डैक या तो नीचे ब्रेक करेगा, अगर नीचे ब्रेक करता है नैस्डैक, जो कि मुझे अब लग नहीं रहा नीचे ब्रेक करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये काफी टाइम से नीचे नहीं ब्रेक कर रहा। क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये लेवल आपको बहुत पुराना लेवल दिखेगा। ये देखो, नैस्डैक ने अपने बहुत पुराने लेवल्स, मतलब 2020 के सितंबर 2020 के लेवल से नैस्डैक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो भाई ये लेवल इंपॉर्टेंट तो बहुत है। अब ये लेवल अगर टूटता है तो श्योरली नैस्डैक में एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। और कितनी आ सकती है? 11,600 से कितना है, 10,600, मतलब 1000 पॉइंट और नैस्डैक यहाँ से क्रैक डाउन हो सकता है। 10,600 के नीचे 9,600 तक के टारगेट आ सकते हैं। बाकी यहां से नैस्डैक अगर निकलता है तो 1000 पॉइंट ऊपर सीधा, पहले का टारगेट 12,200, उसके बाद फिर 12,800 900, ठीक है। तो ये है मार्केट, यूएस मार्केट का हाल। और मंडे को मुझे गैप अप दिख रहा है, तो मेक श्योर आप देखते हैं गैप अप को कैसे प्ले करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मंडे को गैप अप अगर हुआ तो सस्टेन करेगा, अगर किया भी तो वहां पे आपको बहुत देख के ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी मार्केट में अभी हाल ही में जितने भी गैप अप्स हो रहे हैं वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं, और सस्टेन कर भी रहे हैं तो इट्स लाइक चॉपी मार्केट। तो अगर मार्केट में गैप अप हुआ तो पहला इंटेंशन तो आपका पुट का ही रहना चाहिए, क्योंकि सेलिंग साइड आपको प्लान करना चाहिए हाइस पे। अगर फिर मार्केट अगर 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन कर गया उस गैप अप को, तो मेक श्योर आप एक फिर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और लॉन्ग ट्रेड में आप ज्यादा टारगेट मत रखिएगा अपसाइड का, अगर आपको लेके सफिशिएंट प्रॉफिट है फॉर द एक लॉट आप निकल जाइएगा, ठीक है। तो मार्केट एक अभी रेंज में ही है, मैं कहूंगा आज का अभी इस हफ्ते का मार्केट मुझे रेंज में लग रहा है। अभी जो जैसे कि हम एनालिसिस कर पा रहे हैं सब रेंज में ही दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि रेंज के बहुत ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मार्केट देता है, ये आपको नेक्स्ट वीक वॉच करना पड़ेगा। बट यस, ये मेरे लेवल्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, आप इन लेवल्स को वॉच कीजिएगा और श्योरली आप अपने ट्रेड्स को प्लान अकॉर्डिंगली ऐसे ही कर सकते हैं जैसे आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में आप छोटे छोटे टारगेट्स आपको पता ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी के लिए मैं कहूंगा कि एक अभी सेलिंग साइड में मुझे ज्यादा दिख रही है, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक ऊपर की साइड पे लेवल ब्रेक नहीं करता, वरना अभी का मार्केट मुझे सेल ऑन राइज लग रहा है, ठीक है। और ये आपके लेवल्स हैं, तो इसी के लेवल के बीच में मार्केट घूमेगी, तो आप अकॉर्डिंगली उसके ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट का बफर रख सकते हैं, 100 पॉइंट मिल गए प्रॉफिट बुक कीजिए, 100 पॉइंट मिल गए प्रॉफिट बुक कीजिए। और निफ्टी में आप 50-50 पॉइंट का बफर रख सकते हैं, ठीक है, 50-50 पॉइंट्स का। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कुछ मार्केट न्यूज जो भी मुझे लगेगा उसमें हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा मार्केट का व्यू है पूरे वीक का।
थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, काफी मेहनत लगती है।